चुटकी भर आटा पानी में मिला दे, ओहो माँ हमको पिला दे, जो हो कि और मेरा कोई नहीं। चुटकी भर आटा पानी में मिला दे, माँ हमको पिला दे, और मेरा कोई नहीं। चुटकी भर आटा पानी में मिला दे, माँ हमको पिला दे, और मेरा कोई नहीं। चुटकी भर आटा पानी में मिला दे, हमको पिला दे, और मेरा कोई नहीं। चुटकी भर आटा पानी में मिला दे, माँ हमको पिला दे, और मेरा कोई नहीं। तो आज ओ कैसे जी पाऊंगी ललना, मेरे ललना ये बता। कैसे जी पाऊंगी ललना, मेरे ललना ये बता। कैसे जी पाऊंगी ललना, मेरे ललना ये बता। आज गोदी में लाली उठाया, गोदी में लाली उठाया, गले से लगाया लगा कर रो पड़ी। गोदी में लाल उठाया, गले से लगाया लगा करे रो पड़ी। गोदी में लाल उठाया, गले से लगाया लगा करे रो पड़ी। ओ कैसे जी पाऊंगी ललना, मेरे ललना ये बता। ओ कैसे जी पाऊंगी ललना, मेरे ललना ये बता। कैसे जी पाऊंगी ललना, मेरे ललना ये बता। परम सम्मानीय मेहरबान सिंह जी पटेल साहब रायखेड़ी वालों की ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। अरे गोदी में लाली उठाया, गले से लगाया लगा कर रो पड़ी। गोदी में लाल उठाया, गले से लगाया लगा करे रो पड़ी। गोदी में लाल उठाया, गले से लगाया लगा करे रो पड़ी। हमारे परम सम्मानीय परम मित्र श्री राम गोपाल भैया करोन कला वालों की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। पुनः एक बार गुप्तदान, माता रानी आपके भंडार भरे रखे, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। कैसे जी पाऊंगी, ओ कैसे जी पाऊंगी ललना, मेरे ललना ये बता। कैसे जी पाऊंगी ललना, मेरे ललना ये बता। कैसे जी पाऊंगी ललना, मेरे ललना ये बता। परम सम्मानीय बलराम कुशवाहा जी आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद, राजू भैया साहू जी आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद। सभी दानदाताओं का भगवान भला करें। ओहो ये गोदी में लाली उठाया, गले से लगाया लगा कर रो पड़ी। गोदी में लाल उठाया, गले से लगाया लगा करे रो पड़ी। गोदी में लाल उठाया, गले से लगाया लगा करे रो पड़ी। तो आज माता सुशीला कहती है कि ये घर में नहीं है अन्न का एक दाना तक मेरे घर में नहीं है। वो घर में नहीं है आता दाना, ये बच्चे भूख रहे बेहाई। और अब तो स्वामी ये पीपा बोलता है, पीपा बोलता है।
पीपा बोलता है, 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 पीपा बोलता है। ये घर में नहीं बच्चे भूखते घर में नहीं आता, बच्चे भूखते बेहाल, घर में नहीं आता, बच्चे भूखते बेहाल। पीपा बोलता है, 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 पीपा बोलता है। तो आज धर्म पत्नी के बार बार समझाने पर सुदामा जी भगवान कन्हैया से मिलने के लिए द्वारिकापुरी जाते हैं। ओहो, द्वारिका नगरी में पहुंच जाते हैं। पुरवासियों से पूछते हैं कि भैया भगवान कन्हैया का महल कहाँ है, मुझे रास्ता बता दो। तो सारे प्रवासी कहते हैं, गांव के वासी कहते हैं, कहा भैया तुम इस गांव के तो लग नहीं रहे हो, तुम कौन हो, कहां से आए हो। सुदामा जी सारा हाल बताते हैं कि मैं भगवान कन्हैया के बचपन का मित्र, बचपन के सखा हूं और मेरी दरिद्रता के कारण आज मैं यहाँ आया हूं। तो जो भगवान कन्हैया का परम मित्र हो उसकी ये दशा देखकर आज प्रवासी रोने लगते और कहते हैं क्या, कहा सुदामा जी, हो प्रभु के दीवाने तुम अनजाने क्या इस लायक हो। ऐ सुदामा जी, अरे बेबस तुम हो, बेबस तुम ऐसी नहायत हो। आए बेबस तुम ऐसी नहायत हो। आए बेबस तुम ऐसी नहायत हो। प्रभु के दीवाने क्या इस लायक हो। बेबस तुम ऐसी नहायत हो। आए बेबस तुम ऐसी नहायत हो। आए बेबस तुम ऐसी नहायत हो। परम सम्मानीय राजवीर कुशवाहा जी, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। प्रवासियों के बताने अनुसार आज सुदामा जी भगवान कन्हैया के महलों के पास पहुंच जाते हैं। द्वारपालों से कहते हैं, कहा भैया मैं भगवान कन्हैया के बचपन का मित्र हूं और आज उनसे मिलने की आस मन में लेके आया हूं। बार बार विनय करते हैं, क्या कहते हैं, कहा द्वारपालो, ये बता दो श्याम को जाकर सुदामा द्वार आया है, तुम्हारा यार आया है। बता दो शाम को जाकर सुदामा द्वार आया है, तुम्हारा यार आया है। बता दो शाम को जाकर सुदामा द्वार आया है, तुम्हारा यार आया है। हमारे परम सम्मानीय रोशन कुशवाहा जी, आपकी ओर से पुनः 51 रुपए का आशीर्वाद, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। बता दो श्याम को
जाकर सुदामा द्वार आया है तुम्हारा यार आया है। बता दो राम को जाकर सुदामा द्वार आया है तुम्हारा यार आया है। कहा द्वार पालो बड़ी दूरों से आए हैं ये आसमान में लाए हैं। बड़ी दूरों से आए हैं ये आसमान में लाए हैं। बड़ी दूरों से आए हैं ये आसमान में लाए हैं। बता दो श्याम को जाकर सुदामा द्वार आया है तुम्हारा यार आया है। बता दो श्याम को जाकर सुदामा द्वार आया है तुम्हारा यार आया है। बता दो श्याम को जाकर सुदामा द्वार आया है तुम्हारा यार आया है। तो वो द्वारपाल जाकर भगवान कन्हैया से कहते हैं कहा प्रभु द्वार खड़ो तुझ दुर्बल जाए को आए बसो यही गामा पूछत दीन दयाल को धाम बता बतिया पिनो नाम सुदामा और जैसे ही भगवान कन्हैया ने सुदामा नाम सुना तो जब सुदामा के हो जब सुदामा के संदेश पाए वो दौड़े चले आए वो भागे चले आए हो अपने यार को गले से लगाए वो अपने यार को दिलदार को गले से लगाए वो दौड़े चले आए वो भागे चले आए हो सुदामा के संदेश पाए वो दौड़े चले आए वो भागे चले आए हो। सुदामा के संदेश पाए वो दौड़े चले आए वो भागे चले आए हो। प्रवीण कटकबार जी आपकी फरमाइश है देवी जस जी भैया आपकी फरमाइश जरूर पूरी होगी। तो भगवान कन्हैया सुदामा से कहते हैं कहा सुदामा तुमने इतनी गरीबी भोग ली क्या तुम मुझे भूल गए थे। ओहो तो सुदामा जी कहते कहा कन्हैया सारा सारा दिन तेरी याद सताए रात को नींद न आए सारा सारा दिन तेरी याद सताए रात को नींद न आए। सारा सारा दिन तेरी याद सताए रात को नींद न आए। ओ अपने यार को से लगाए अपने यार को दिलदार को गले से लगाए वो दौड़े चले आए वो भागे चले आए हो। सुदामा के संदेश पाए वो दौड़े चले आए वो भागे चले आए हो। तो आज भगवान कन्हैया कहते हैं कहा सुदामा कहाँ थे यार ओ कहाँ थे यार जमाने के तुझे उठाए हो कहाँ थे यार जमाने के तुझे उठाए हो। कहाँ थे यार जमाने के तुझे उठाए
भगवान कन्हैया सुदामा जी को ससम्मान राजमहलों में ले जाते हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से बल होए। तो भगवान कन्हैया अपने नैनों के जल से सुदामा जी के चरण धुलाते हैं। और कन्हैया का ऐसा प्रेम देखकर आज सुदामा जी लिपट गए छाती से सुदामा, अरे रोने लगे भरता। और कहा सुदामा, अरे सच्ची अपनी दोस्ती, सच्चा अपना प्यार, सच्ची अपनी दोस्ती, सच्चा अपना प्यार, सच्ची अपनी दोस्ती, सच्चा अपना प्यार। लिपट गए छाती से सुदामा, लिपट गए छाती से सुदामा, और रोने लगे भरता। ये सच्ची अपनी दोस्ती, सच्चा अपना प्यार, सच्ची अपनी दोस्ती, सच्चा अपना प्यार, सच्ची अपनी दोस्ती, सच्चा अपना प्यार। तो भगवान कन्हैया तुरंत ही भगवान विश्वकर्मा को ये आदेश देते हैं, कहा जाओ जैसी मेरी द्वारिकापुरी बनी है ऐसी अच्छी सुदामापुरी का निर्माण करो। भगवान कन्हैया से मिलकर जब सुदामा जी आते हैं तो इधर भगवान विश्वकर्मा एक से एक बड़े महल सुदामा के लिए बना देते हैं। जब सुदामा जी अपने गांव में आते हैं तो भूल जाते हैं कि जब गए थे जब तो भैया टूटी टपरिया थी, लौट के आज इतने बड़े बड़े महल, लगता है हम दूसरे गांव में आ गए। क्योंकि ऐसा कौन सा मिस्त्री है जो 2 महीने में इतने बड़े बड़े महल बना दे। गांव के बाहर सुशीला जी मिल जाती हैं। सुशीला जी से पूछते हैं, कहा सुशीला, ओहो ये सुनो सुशीला कहे सुदामा, सुनो सुशीला कहे सुदामा, ये महल अपने नहीं हाँ, नैनों को चैन पड़त नहीं हाँ। सुनो सुशीला कहे सुदामा, ये महल अपने नहीं हाँ, नैनों को चैन पड़त नहीं हाँ। सुनो सुशीला कहे सुदामा, ये महल अपने नहीं हाँ, नैनों को चैन पड़त नहीं हाँ। तो कहा सुशीला, कहाँ गई मेरी टूटी टपरिया, कहाँ गई मेरी टूटी टपरिया, कहाँ गई मेरी टूटी टपरिया। सुना एक बार फिर से गुप्तदान हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और राजू साहू जी आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। कहाँ गई मेरी टूटी टपरिया, कहाँ गई मेरी टूटी टपरिया, कहाँ गई मेरी टूटी टपरिया। और कहा टूटी टपरिया बटूटी सी खटिया, टूटी टपरिया बटूटी सी खटिया, टूटी टपरिया बटूटी सी खटिया। ये सुनो सुशीला कहे सुदामा, ये महल अपने नहीं हाँ, नैनों को चैन पड़त नहीं है। सुनो सुशीला कहे सुदामा, ये महल अपने नहीं हाँ, नैनों को चैन पड़त नहीं हाँ। तो सुशीला जी कहती क्या, ओ बड़ी कृपा, कहा स्वामी, ये बड़ी कृपा करी जग के मुखिया ने, बड़ी कृपा करी जग के मुखिया ने, महल बनाए कन्हैया ने, बड़ी कृपा करी जग के मुखिया ने, महल बनाए कन्हैया ने, बड़ी कृपा करी जग के मुखिया ने, महल बनाए कन्हैया ने। ओ कन्हैया ने हो, कन्हैया ने, ओ कन्हैया ने हो, कन्हैया
स्वामी हाँ ये तो भगवान कन्हैया की कृपा हुई है, नहीं तो आपके साथ इतने बरस बिताए टपरिया में, इतने बरस बिताए टपरिया में, अब महल बनाए कन्हैया ने। बड़ी कृपा करी जके मुखिया ने, ये महल बनाए कन्हैया ने, बड़ी कृपा करी जके मुखिया ने।